स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। तो चलिए आज का साइंस लेकर फिर से मैं 10th क्लास बिहार बोर्ड के लिए क्या हूँ, फिर से मैं आपके लिए हाजिर हूँ। ठीक है, तो समय को बर्बाद न करते हुए चलिए आज का पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न क्या है, एल्काइन कौन सा है? इनमें से बोला है कि एल्काइन, क्या एल्काइन। ठीक है, इसमें बोला क्या कि एल्काइन कौन सा, क्या पूछा है एल्काइन कौन सा। ठीक है, तो देखिए जिसमें एल्काइन, एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड, क्या लगता है ट्रिपल बॉन्ड। जब इसका रचना बनेगा तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिआवन से जुड़ा रहे। ठीक है ना। देखिए जैसे कि पहला आपका ऑप्शन है, ये ऑप्शन देखिए C2, C दो गो है यानी कार्बन दो गो है, हाइड्रोजन दो गो है, तो 3 आवन के साथ जुड़ेगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, यही है एल्काइन। ठीक है, जो त्रिआवन से जुड़े वही क्या है एल्काइन। देखिए कार्बन कार्बन 3 आवन, तो 1 आवन 2 आवन 3 आवन हो गया, 3 है इधर, एक कार्बन का 4, तो एक कार्बन 4 चतुर्थ संयोजन होता है, पता है कि 4 आवन से जुड़ता है, इधर 3 1 4। ठीक है, तो पहला क्या है चतुर्थ संयोजन। फिर से देख लीजिए, देखिए कार्बन दो गो है भैया, एक कार्बन के साथ 4 गो बॉन्ड बनता है यानी 4 गो आबंध बनता है। तो देखिए 3 गो आपस में बना लिया कार्बन कार्बन के बीच। हाइड्रोजन क्या गो है, देखिए हाइड्रोजन दो गो है C2H5 यानी कार्बन दो गो और हाइड्रोजन 5 गो, तो 5 गो नहीं सॉरी 2 गो है ना, तो यहाँ एगो हाइड्रोजन और यहाँ एगो हाइड्रोजन। ठीक है, समझाया। तो ये क्या हो गया एल्काइन का सूत्र ऑप्शन ए। ठीक है, तो जो ट्रिपल बॉन्ड बनाए उस एल्काइन का, तो देखिए एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, एल्केन में सिंगल बॉन्ड एक आवन, एल्कीन में आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड, याद रखिएगा इसका रचना बनाइएगा तो। ठीक है, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में आपका हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर, लिख लीजिए जब भी रचना बने एल्केन रहेगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो समझ जाए कि एल्केन ग्रुप का है। एल्कीन की बात की जाए तो डबल ग्रुप रहे, डबल बॉन्ड रहेगा यानी 2 गो आबंध बनाएगा तो एल्कीन, और 3 गो आबंध मिले एल्काइन। देखिए 3 में वह एल्काइन लिखा उसमें, देखिए एल्काइन है, एल्काइन है ना, तो ये है। क्लियर ना। बाकी सब में देखिए इसमें भी सिंगल बॉन्ड बन रहेगा, इस सब में भी बनेगा, इस सब में भी बनेगा। क्लियर, तो ऑप्शन हम लोग क्या है बिल्कुल सही ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जवाब दीजिए। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी चीनी का फॉर्मूला पूछा है, चीनी यानी शुगर का फॉर्मूला। ठीक है, तो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। ठीक है, ये चीनी का क्या है सूत्र है, C12H22O11, ये चीनी है। ये क्या है, ये ग्लूकोज है। ठीक है, ये लोग क्या है, ये ग्लूकोज। ठीक है, ये क्या है, ये आपका ग्लूकोज है। ठीक है ना, C6H12O6 क्या ग्लूकोज है और ये आपका चीनी है। क्लियर, इसका आंसर क्या होगा बी फॉर बॉय, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोज आबंध की संख्या कितना होता है, एसिटिलीन गैस। ठीक है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितना आबंध बनता है यानी क्या गो बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एसिटिलीन में आपको पूछा है कि कार्बन कार्बन के बीच कितने आबंध होते हैं, तो एसिटिलीन है। ठीक है, एल्काइन ग्रुप का, तो इसमें भी कितना होगा 3 गो होगा, त्रिआबंध होगा। एल्काइन ग्रुप में अभी बताएं कि एल्केन में 1 बॉन्ड, एल्कीन में 2, एल्काइन में 3, तो ये भी एसिटिलीन है, तो ये कौन कार्बन समूह में कितना 3 के आबंध होंगे। क्लियर ना। चलिए रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज क्या है, मतलब श्वसन को आपको चेक करना है तो कौन सा बीज का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग अंकुरित बीज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अंकुरित बीज, यानी जो अंकुर जाता है, जो मतलब बोलते हैं चना उना रखते हैं उसके बाद पानी में डालने के बाद निकाल के बांध देते, क्या अंकुरित हो जाता है, निकल जाता है ना, तो श्वसन के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, प्रक्रिया के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? वृक्क मतलब किडनी, वृक्क मतलब किडनी, ठीक है। तो बोला मानव वृक्क यानी मनुष्य का किडनी किस प्रणाली का हिस्सा है? बोला है कि जो हमारा किडनी है, किडनी मतलब वृक्क, जो क्या काम करता है, किडनी है जो क्या काम करता है, तो क्या करता है? श्वसन उत्सर्जन का काम करता है। क्या काम करता है? उत्सर्जन का काम करता है। हमारा जो किडनी है उत्सर्जन यानी जो शरीर में कचरा बन रहा है उसको ही बाहर करने का काम करता है। कौन काम करता है? किडनी। क्लियर ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए आगे बढ़े। चलिए लास्ट तक वीडियो को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्लियर ना? तो वृक्क यानी किडनी का क्या काम है? उत्सर्जन करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? जाइलम पूछ रहा है कि जो पौधा जाइलम में क्या करता है, जाइलम क्या चीज का परिवहन करता है शरीर में पेड़ पौधा का। तो जाइलम को 100 का एक बात देखिए काम क्या है, तो जल जाइलम, ठीक है। जल को पौधों को पूरा शरीर में जड़ से लाता है, पत्ती तक कौन लाता है? जाइलम, ठीक है। जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम है भैया जल का परिवहन करना। अब फ्लोएम का काम है, ठीक है, फ्लोएम का है भोजन, ठीक है। लिख लीजिए कि जल का परिवहन जाइलम करता है, फल का फ्लोएम, ठीक है, भोजन का फ्लोएम। क्लियर? तब का आंसर क्या होगा? जाइलम है तो जल। क्लियर है? ए फॉर एप्पल आपका आंसर। याद रखिएगा जल जाइलम फूड फ्लोएम, फूड मतलब भोजन तो फ्लोएम, जल जाइलम फूड फ्लोएम, बस इतना याद रखिए, जल जाइलम और फूड फ्लोएम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते, ये रहा, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन मतलब जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो कौन सा गैस को छोड़ते हैं, ठीक है, कौन सा गैस को छोड़ते हैं? तो बाबू देख लो, हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं या निकालते हैं, ठीक है। निकलता कौन है? निकलता कार्बन डाइऑक्साइड है, लेते हैं ऑक्सीजन। इसको क्या करते हैं? हम लोग लेते हैं, ठीक है। श्वसन में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। क्लियर ना? तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। ए फॉर एप्पल। श्वसन के दौरान कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। फलों के पकने में निम्नलिखित में किसका नियंत्रण किया जाता है? बोला कि पेड़ पौधा में कौन सा ऐसा हार्मोन होता है जो फल को पकाता है, ठीक है। तो एथिलीन होता है। क्या होता है? एथिलीन होता है पेड़ पौधा में, जो क्या करता है? ये पकाने का काम करता है, फल को क्या करता है? पकाता है। फल को क्या करता है? आपको ये एथिलीन पकाता है, तो आपका आंसर क्या है? सी फॉर कैट, ठीक है। तो फल को पकाने के लिए भैया एथिलीन। क्लियर ना? देखिए ई ऑक्सीजन का काम क्या है? ये पतझड़ को रोकता है, झरने से रोकता है। नियंत्रण करता है, ठीक है। पेड़ पौधा ऑक्सीजन का क्या काम है? पेड़ पौधा को जो पतझड़ यानी पत्ता झरना, कब झरना है, कब उगेगा, इस पर नियंत्रण कौन? ऑक्सीजन करता है। जिब्रेलिन का काम क्या है? ध्यान दीजिएगा, जिब्रेलिन आपका कोशिका विभाजन करता है, यानी कोशिका को बढ़ाता घटाता है। लिख लीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन हम लोग जान गए कि पेड़ पौधा में जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है पतझड़ से रोकता है, ठीक है, पत्ता को झरने से रोकता है या झाड़ता है। जिब्रेलिन का काम क्या है? कोशिका विभाजन करता है, ठीक। क्या करता है? कोशिका को विभाजन में बंटवारा करता है। एक और रह गया साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन आपको बता दें क्या करता है? देखिए साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है, उल्टा आपको बता दें साइटोकाइनिन क्या? कोशिका विभाजन, ठीक है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है, लिख लीजिए कि साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन, ठीक है। और जिब्रेलिन
छोटे पौधों को तना को बड़ा करता है, जो भी छोटा रहता है उसको बड़ा करता है, ठीक है। ऑक्सीजन हार्मोन जान गए, क्या ऑक्सीजन हार्मोन जान कि पत्ता झड़ने से रोकता है, लिखिए देखिए, फल को पकाता है एथिलीन, फल को कौन पकाता है एथिलीन, पत्ता झड़ता है रोकता है कौन ऑक्सीन, जिब्रेलिन बड़ा छोटा यानी जिसका तना छोटा पौधा उसको बड़ा करेगा, और साइटोकाइन क्या करेगा कोशिका विभाजन करेगा, क्लियर ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़े हैं। इसका आंसर क्या होगा, फल को पकाने के लिए एथिलीन। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल होता है क्या कहलाता है, बोला न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल किया जाता है, यानी जानकारी प्राप्त करता है, न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा है जो जानकारी प्राप्त करता है, तो डेंड्राइट, ठीक है। न्यूरॉन का कौन सा भाग, A4 एप्पल इसका आंसर होगा। न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा है जो हासिल जानकारी को लेता है, तो डेंड्राइट। चलिए ये रहा प्रश्न, आपातकाल हार्मोन, क्या बोला है, आपातकाल हार्मोन कौन है, ये में बोला है आपातकाल हार्मोन, ठीक है। क्या बोला है, आपातकाल हार्मोन इनमें से कौन है, ठीक है। आपातकाल हार्मोन कौन है, फटाक से बताइए कि आपातकाल हार्मोन कौन है, ठीक है। तो एड्रिनल हार्मोन, आपातकाल हार्मोन का मतलब कि जैसे आप घबरा गए, डर गए, ठीक है, घबराहट से होने लगता है किसी चीज़ को, घबराहट हो गया, डरने लगे, ठीक है, डरा गए, उसमें कौन सा हार्मोन हम लोग में अचानक स्रावित होता है, निकल जाता है, एड्रिनल हार्मोन, जो कि आपको डर से लड़ता है, यानी आपको डरने नहीं देता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए रहा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया यानी आपके इच्छा से नहीं होता, वो खुद ब खुद होता है, अनैच्छिक क्रिया जो खुद ब खुद होता है, लेकिन यहाँ पूछा अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी कि हमको ऐच्छिक क्रिया बता रहे जो इच्छा हमको इच्छा के अनुसार होता है। देखिए पहला ऑप्शन उल्टी, तो आप उल्टी पर क्या कंट्रोल अपना हिसाब से करते नहीं, ये क्या है अनैच्छिक क्रिया। अदधिल लार निकलना, मुंह से देखिए बच्चा लोग को बहुत ज़्यादा लार निकलते रहता है, क्या कंट्रोल किया जा सकता है, नहीं। लार पर भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, आप नियंत्रण नहीं रखते। दिल का धड़कना, जो हम लोग का हृदय धड़क रहा है 72, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं। चबाना, चबाना पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब आपका अनैच्छिक क्रिया है, यानी अनैच्छिक क्रिया किसको कहेंगे, जिस पे हम लोग कंट्रोल अपना नियंत्रण नहीं रख सकते, उसको कहते हैं अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया जिसको हम अपना हिसाब से अपने अनुसार करें वही क्या है इच्छिक क्रिया। ये मतलब को अनैच्छिक नहीं क्रिया है, यानी ऐच्छिक पूछ रहा है, तो चबाना क्या है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ये ऐच्छिक क्रिया। इसका आंसर क्या होगा, डी फॉर डॉग। चलिए, मानव में गर्भ की अवधि कितना दिन होता है, यानी कि जो बच्चा, ठीक है, जो महिलाएं जो बोलते हैं प्रेग्नेंट होती है, तो बच्चा को कितना दिन तक अपने गर्भ में रखती है, ठीक है, कितना दिन के बाद बच्चा जन्म लेता है, फटाक से बताइए, जल्दी बताइए कितना दिन, 270 दिन, ठीक है। मानव में गर्भ यानी गर्भ धारण करने की समय की अवधि कितना है, 270 दिन तक। चलिए फटाक से बताइए, चलिए फटाक से बताइए। चलिए दो एक ऑप्शन रहने दीजिए इसमें। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था, बोला जो गंगा एक्शन प्लान है, ये प्लान क्या था, गंगा जी को साफ सुथरा करना था, क्या गंगा एक्शन प्लान कब आया थे बता दे रहे, 1985 में आया था। इस योजना का मुख्य काम था गंगा जी को क्या करना, गंगा को पानी को साफ करना, क्या काम था, साफ करना, प्रदूषण से रोकना, ठीक है। जो गंगा एक्शन प्लान था क्या था, उस गंगा जी के पानी को साफ करना था, ठीक है, और इस पे प्रदूषित होने से रोकना। कब आया था, कब आया था ये प्लान, 1985 में, ठीक है। चलिए ये बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, फटाक से। मुकुलन द्वारा अलिंगी इसमें किसमें होता है, तो हम लोग जानते हैं मुकुलन विधि किसमें होता है, ईस्ट में। मुकुलन की विधि किसमें होता है, ईस्ट में। मुकुलन की विधि ईस्ट में होता है। अमीबा में क्या होता है, विखंडन होता है, ठीक है। तो मुकुलन किस में होगा, ईस्ट में।
निम्नलिखित में कौन बीमारी श्वसन तंत्र से है, यानी कि श्वास लेने इस समय प्रॉब्लम होता है, यानी श्वास में तकलीफ उत्पन्न होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, तो कौन सा बीमारी है, ठीक है, कौन सा बीमारी है जो श्वसन तंत्र से होता है। तो देखिए टीबी भी श्वसन तंत्र से होता है और निमोनिया भी श्वसन तंत्र। निमोनिया में क्या होता है, सांस फूलना शुरू होता है। टीबी में आप लोग जानबे करते हैं खांसी होना, इसमें भी सांस का प्रॉब्लम होने लगता है। तो दोनों बीमारी क्या है, ये बीमारी भी श्वसन तंत्र से संबंधित है, ये भी बीमारी, यानी आपको ऑप्शन बी एवं सी दोनों, ठीक है। तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी टीबी और निमोनिया। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीवों में किसका पाचन नहीं होता, बड़ा ये मनुष्य हो या कोई भी मांस खाने वाला जीव जंतु है, तो हम लोग भी मांसाहारी है, ठीक है, कोई नहीं रहते हैं। जितना भी मांसाहारी जीव जंतु है या मनुष्य है तो उसमें क्या चीज़ का पाचन नहीं होता है। देखिए हम लोग दाल खाते तो प्रोटीन का तो पाचन होता है, बस तेलीय चीज़ खाते उसका भी पचा होता है, ठीक है, पच जाता है, सब खाना खाने के बाद पच जाता है। लेकिन सेल्यूलोज ससुरा नहीं पचता है, ये नहीं पचता है भैया, नहीं पचता, ठीक है। जो सेल्यूलोज है हमारा शरीर में नहीं पचता है, यानी जैसा खाइएगा वैसे ही पोटी करके निकल जाएगा, ये रेशेदार होता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में क्या होता है, सेल्यूलोज है जो भाई साहब ये कभी नहीं पचेगा, जैसे खाइएगा वैसे निकल जाएगा। चलिए, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, क्या पूछा, ब्रेन हेमरेज, नहीं बोलता है कि उसका ब्रेन हेमरेज हो गया, एक्सीडेंट किया तो ब्रेन हेमरेज हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो जो ब्रेन हेमरेज उसका मुख्य कारण क्या है, पक्षघात यानी चोट लगने से। ब्रेन हेमरेज कैसे होता है, चोट लगने से, डी फॉर डॉग, पक्षघात उसको कहा जाता है विज्ञान का भाषा में। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, बोला परजीवी पादप, ठीक है, क्या, परजीवी पादप। परजीवी पादप क्या आपको बताए होंगे, ठीक है। परजीवी पादप क्या, अपने अपने भोजन के लिए दूसरा पर डिपेंडेंट है, ठीक है, ऐसा। तो बताइए कि कौन है, ठीक है, जो अपने क्या है, अपना परजीवी किसको कहते हैं कि जो अपना भोजन के लिए किसी और जीवों पर आश्रित रहे, उसको क्या कहते हैं, परजीवी पादप कहते हैं, ठीक है। कसकुट्टा, ठीक है, कसकुट्टा, इसका नाम है अमरबेल कहते हैं, क्या कहते हैं, अमरबेल, ठीक है। कसकुट्टा बोलिए या अमरबेल, ये ऐसा पौधा है कि किसी पौधा के ऊपर ये लगा हुआ रहता है, ठीक है ना, पौधा के ऊपर। कसकुट्टा बोलिए तो परजीवी पादप कौन है, कसकुट्टा या अमरबेल, उसी का नाम है, ठीक है। ये क्या है, परजीवी पादप। पोषण आप पढ़े होंगे तो पोषण में अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे, परजीवी पोषण भी पढ़ेंगे, तो उसी में आप एग्जाम्पल पढ़े होंगे। अमरबेल, कसकुट्टा, ये क्या परजीवी पोषण है, तो आपका आंसर क्या होगा, बिफोर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ध्यान दीजिएगा, फटाक से पढ़िए। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, बोला हृदय से रक्त को, हमारे जो हृदय में जो रक्त आता है, खून आता है, उसको पूरा शरीर में कौन भेजता है, तो नीलय भेजता है, कौन, बिफोर बॉल, नीलय, ठीक है, नीलय भेजता है, फेफड़ा नहीं भेजता, बल्कि नीले पंप मशीन, इसी को कहता है पंप, जिससे हवा भरने वाला पंप होता है ना, उसी शरीर में नीले क्या है, पंप मशीन है, पूरा शरीर में हवा खून को भरता है यानी ले जाता है। क्लियर। चलिए फिर देखिए, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि अभी बताए थे, हाइड्रा में क्या होता है आपको अभी बताया है ना, चलिए कमेंट करके बताइए हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन विधि होता है, आपको बताएं अभी, हाइड्रा में मुकुलन विधि से जनन होता है, इन जन्म होता है। जनन संचारित रोग, जनन संचारित जन्म से, यानी कि वो जन्म लिया जब बेसु बीमारी होने का खतरा रहता है, ठीक है, यानी उसी गर्भ में यानी माँ का पेट ही में बीमारी हो जाता है, तो कौन है जनन संचारित रोग, बताइए फटाक से बताइए, जनन संचारित रोग कौन है, यानी जन्म से ही होगा, ठीक है, जन्म लिया जब से ही बीमारी रहेगा। देखिए सिफिलिस ये भी बीमारी है जो जन्म से ही होता है, एड्स भी जन्म से ही होता है, और गोनोरिया भी, ये भी क्या है, जन्म में ही बच्चा हो जाता है, कोखी में हो जाता है, तो ये में से सब आपका आंसर होगा, डी फॉर डॉग, यानी जन संचारित रोग सिफिलिस भी है, एड्स भी है और गोनोरिया भी।
अभी वीडियो को आप नहीं शेयर किए तो प्लीज़ मेरे दोस्तों शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दे प्लीज़, और वीडियो को आखिरी तक देखें। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है? पुष्प यानी फूल, पुष्प यानी फूल का जो सबसे बाहर वाला भाग होता है कौन होता है? बाह्य दलपुंज होता है, ठीक है। बाह्य नाम है बाह्य, बाह्य मतलब बाहर, ठीक है, बाहर। इसी तरह से देखिए बाह्य, बाह्य मतलब बाहर, तब पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है? बाह्य दलपुंज। चलिए ये रहा आखिरी प्रश्न, ध्यान दीजिएगा आज का। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीजन होता है? ब्लड ग्रुप ए में पूछा है कि कौन एंटीबॉडी होता है, कौन बोला है? एंटीबॉडी होता है। ब्लड ग्रुप ए में कौन एंटीबॉडी होता है? तो ब्लड ग्रुप ए में बी एंटीबॉडी होता है, ठीक है, बी एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी? बी एंटीबॉडी होता है। क्लियर नहीं? यानी इसका आंसर सी फॉर कैट। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक है वीडियो में बना तो प्लीज़ शेयर मार दीजिए, लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इतना आप काम करिए, हमारा जो काम हम कर रहे हैं इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ठीक है, बस आप शेयर कर दीजिए।